हम ये प्रश्न करना चाहते हैं कि हमारे पिताजी के गुरु थे, वो परम धाम को सुधार गए, तो वहाँ कोई पूजा नहीं करता था, तुम अपने घर ले आए हैं, तो हम उसको मंदिर में अपने रखें या न रखें? किनको? हमारे पिताजी के गुरु जी हैं। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। तो आज की कथा प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छी होने वाली है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुरुजी को ले आए हैं? हाँ। तो गुरुजी को उठा के ले आए हैं? नहीं उठा को परम धाम को चले गए। तो फिर क्या ले मेरी आए? मेरी माँ पूजा करती थी, बहुत वृद्ध है, तो कर नहीं पाती थी, तो हम उनको गुरुजी परम धाम चले गए तो उठा के किसको ले आए? फोटो थी। फोटो? हाँ। तो ठीक है, फोटो याद में रखो। नहीं तो सब लोग कहते हैं कि जो परम धाम जाते हैं उसको मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हाँ, तो याद के रूप में रखो कि ये हमारे गुरु थे। याद मतलब आप एल्बम में सजा के रखो, फोटो मोबाइल पे रखो कि ये हमारे गुरु थे, परंपराएं थी। जरूरी नहीं है कि मंदिर में ही रखें, तो हटा भगवान के चरणों में भी रख सकते तो हैं। मंदिर से हटा दे। नहीं, आप अपने घर में एल्बम में रख लेना उनको। ठीक, राधे राधे बोलो। जी महाराज कुछ लोग जो भक्त लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि भक्ति करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, व्रत वगैरह भी करते हैं, लेकिन दारू बीड़ी सिगरेट ये सब नशा भी करते हैं। तो ये कौन सी भक्ति है? ये नहीं करना चाहिए। जो भक्त होगा हाँ जी। वो शराबी और वो जुआनी और वो गंजेड़ी नहीं होगा, और जो गंजेड़ी है मतलब वो भक्त नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो भक्त का स्वांग कोई रच ले, है ना। यदि गधा शेर का कस्ट्यूम पहन लेगा तो गधा शेर नहीं हो जाएगा। उसी तरह आप मुखौटा पहन लें कि नहीं जी मैं तो भक्त हूँ, दिन में माला जपें, शाम को शराब पी किया जाए, तो ये मुखौटा है, ये छल कर रहे हैं। और हम इंसानों को तो कोई भी धोखा दे सकता है, भगवान को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। और गुरु जी, भगवान की कृपा से भक्ति मिलती है, भक्ति करने से भगवान की कृपा होती है? दोनों एक दूसरे के पूरक हाँ हैं। जी। भगवान की कृपा से ही भक्ति मिलती है जी, और भक्ति से भगवान मिलते हैं। दोनों बातें सही हैं। जी। और महाराज हम मतलब मैं कहीं बाहर रहता हूँ, कंपनी में रहता हूँ, और खाना पीना भी ये सब कंपनी की तरफ से होता है, तो मैं एकादशी कैसे कर सकता हूँ? मतलब एकादशी का पालन कैसे कर सकता हूँ सुबह मॉर्निंग? क्या करना है, क्या कठिनाई जा रही है पालन करने में, ये बताओ। मतलब मैं कहीं बाहर कंपनी में काम करता हूँ। चलो बाहर है भीतर है, हाँ। कठिनाई क्या है? कठिनाई है कि मतलब मैं सुबह मतलब जैसे हम चावल खा के व्रत को तोड़ना होता है। तो चावल खा के व्रत को तोड़ना वो तो द्वादशी का मैटर है। हाँ जी। तो मतलब चावल का एक दाना रख लिया करो, थोड़ी बहुत कच्ची चावल रख लिया करो, अपना अच्छा, द्वादशी को खा लो। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल रहती है, हमेशा दुखी रहती है। क्या दुख है, बात कराओ मम्मी जी से। इनके पापा चले गए हैं, इसलिए हम सब समय दुखी रहते हैं। अच्छा, बाल बच्चे सब तो अभी कितने दिन और रहेंगी दुखी आप? सब समय दुखी रहते हैं कि चले गए। अभी और कब तक रहेंगी वो तो बताओ हमें। बाल बच्चा नहीं रहते हैं, छोटे छोटे में चले गए, बहुत दुखी रहते हैं। तो आपके दुखी रहने से वापस आ जाएंगे? तो नहीं आएंगे। फिर दुखी रहने का लाभ क्या है ये बताओ। फिर भी मन में याद आता है सब समय, अचानक ठीक है, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, बस मेरे को ये बताओ कि आपके दुखी रहने से आपको क्या फायदा है? इसीलिए रहते हैं कि सब समय अच्छा नहीं लगता। जिंदगी काटना है, चाहे रोकर काटो चाहे हंसकर काटो, तो क्यों रोकर काटा जाए? जब कटना ही है तो हंसते हंसते कटे जिंदगी की हर पल। इसलिए समाधान ये है कि जो हो गया उस अतीत पर झांक कर ना देखा जाए। जो हो चुका है उसे ना आप बदल सकते हैं ना हम में ताकत है बदलने की। अब समाधान यही है कि हर परिस्थिति में ये समझो कि आपके पति का साथ आपको शादी के तुरंत बाद छूटना था, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति और भगवान की कृपा से इतने दिन तक साथ, इसी का फल है कि आपके जीवन में अभी तक साथ था। अब पति का साथ छूट गया तो परमेश्वर तो आपके साथ हैं, वो तो आपके साथ हैं। पति गए इस बात का दुख है, पर परमेश्वर हैं आपके साथ, इस बात की खुशी नहीं है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, आपके पति ने आपका साथ छोड़ दिया, भगवान ने छोड़ा कि नहीं आपका साथ? नहीं, भगवान तो नहीं छोड़ेंगे। फिर तो पति तो परमानेंट है नहीं किसी का, तो आपका कैसे होगा? ना पत्नी परमानेंट है, परमानेंट तो भगवान ही है, तो बस उनका साथ पकड़े रहो। ये तो सब आते जाते यात्रीगण हैं, ठीक है। इन यात्रियों से दिल लगाओगे तो रोना पड़ेगा। इसलिए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बच्चों को अच्छे संस्कार दो और खुश रहो, प्रसन्न रहो, कथाएं सुनो, भगवान का चिंतन। वह नारी श्रेष्ठ है जो पति के जाने के बाद परमेश्वर से नाता रख लेती है, रिश्ता रख लेती है। रोज टीवी में खोल कर रोज सुनते हैं। तो आज से दुखी नहीं रहेंगी आप? ठीक है। वचन देंगे आप हमें? ठीक है। सदा हंसते मुस्कुराते रहिएगा। अच्छा, कुछ स्त्रियां समाज में इसलिए दुखी रहती हैं क्योंकि यदि दुखी नहीं रहेंगी तो जमाना कहेगा अरे इसका पति नहीं है, देखो फिर भी हंस रही है। हाँ, तो जमाने के डर से कुछ माताएं रोती रहती हैं। तो देखो, जमाने का काम है कहना, जमाना जाए चूल्हे में, आपको प्रसन्न रहना है, बस खुश रहना। कब तक परवाह करेंगे? जमाना अज्ञानी है, उसके अज्ञान का ठेका हम लिए बैठे हैं क्या? तुम अज्ञानी हो तो रहो, हम क्यों रहे अज्ञानी? भाई तुम्हें नहीं पता कि सृष्टि परिवर्तनशील, हमें तो पता है। हमें तो पता है कि सबको जाना है, हम किस किस का दुखड़ा रोएं। इसलिए खुश रहेंगे, यहाँ खुश रहने आए हैं। रोते रोते तो आए ही हैं, माँ के पेट से जब पैदा हुए तो कहें करके ही आए, रोते रोते तो आए। अब काय को रोएंगे? अब तो भगवान का चरण मिल गए तो खुश रहेंगे। हे प्रभु आप मिल गए, हमें मानव शरीर जो दिया वो सार्थक हो रहा है, हम काहे रोएं?
खुश रहो, जमाना कहे तो कहे, जाए चूल्हे में। ठीक है ना। जानना चाहता हूँ कि हम पूरे परिवार वेजिटेरियन हो गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि अब जो हमारे रिलेटिव में है उनको वेजिटेरियन मैंने बनाना चाहता हूँ, बट मेरी बुआ लोग हैं जो नहीं मानना चाहते। वो कहते हैं हमारी आत्मा नहीं मान, जो आत्मा मानता है खाने को खाएंगे ही। तो उसको कैसे समझाना है? बहुत हम कोशिश करते हैं, डेली ट्राई करता हूँ कि वेजिटेरियन बने, लेकिन नहीं बन पा रहा वो लोग। तो आपकी बुआ से बोलना कि कभी आपको नाले का भी खाना की इच्छा हो तो वो भी खाओगे। नहीं मानता वो लोग, पूरे एकदम नहीं मानता। पूरा मैंने किसको क्लोज करना चाहता हूँ लेकिन नहीं बन पाता है। बुआ को अपना- कभी ले आना, जी समझाएंगे अच्छे से बुआ को, जी है ना। और महाराज जी एक सवाल है, जैसे कि बिहार में ना महाराज जी ताड़ का ताड़ी होता है ना, वो भी मदिरा के रूप में आता है क्या? ताड़ का, हाँ, जो जूस निकलता है उसका ताड़ का। ताड़ का पेड़, जी, उससे जो जूस निकलता है उस बिहार में सभी लोग पीते हैं, हमारे गांव में भी पीते हैं, तो हमारे पिताजी भी पी लेते हैं। तो वो क्या काम करता है? शराब का? मतलब कि वो भी मदिरा के रूप में आ जाता है क्या वो भी? ताड़ का रस? हाँ जी। इसके बारे में हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है। क्या है, मेरे पापा पीते हैं, मैं चाहता हूँ कि कोई ना रुको पिए। रुको रुको, क्या है? अच्छा, वो नशा होता है एक प्रकार का? होती होगी, पर मैंने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, इसलिए मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। होता होगा, जी जी। होता। महाराज यदि जी- नशा है उसके अंदर, उस रस में यदि नशा है, तो हमें नशा से ही तो बचना है। हम किसी प्रकार का नशा करना है तो केवल भक्ति का नशा होना चाहिए, भगवत प्रेम का नशा होना चाहिए। दूसरा कथा, तो मतलब वो भजन है, हाँ गा को बताओ। हाँ सुनाओ एक दो लाइन। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। ओ ओ ओ हाँ हाँ हाँ, देख तेरी महिमा दाएं संत करे ध्यान, नारक पुरदान करे तेरे लिए दान। तब सुंदर। थैंक यू। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, चाचा निरुद्ध तेरी चाय आरती। चाचा, इतना याद है गुरुजी मुझे। चलो अच्छा है, चाचा निरुद्ध। चलो अच्छा है। अब मैं जब आरती गाऊंगा तो दास अनिरुद्ध की जगह चाचा निरुद्ध ना निकल जाए। यही टेंशन आ गई। राधे राधे गुरुजी। बच्चे ने नई पंक्ति जोड़ दी। हाँ हाँ बोलो बेटा। भगवान को साथ में ले जा सकते हैं, कहीं जाते हैं तो कहाँ? हाँ, भगवान- जहाँ जाओ ले जा सकते हैं। बस उनका ध्यान ये रखा जाए कि वो हर जगह जहाँ आप खाने बैठ जाएं, लघु शंका में बैठ जाएं, वो आपके उस समय आप उनका ख्याल रखें, स्पर्श ना हो, पूजा पाठ विधिवत हो, बस ठीक है जी। राधे राधे। गुरुजी, श्री राम ने रावण को जब वध किया हमारा, तो रावण ने श्री राम का नाम लिया, कि क्या कारण है? भाई उसको पता था ना कि ये राम भगवान है। बाकी समय तो बनवासी बनवासी कह के बुलाता रहा, पर आखिरी समय में उसको पता था कि इनके नाम से ही कल्याण होना है, तो आखिरी में श्री राम कह दिया उसने। तो उन्हें मतलब स्वर्ग चले गए, फिर उनका आत्मा आके श्री राम में चले आए। सदगति हो गई, रावण की अधोगति नहीं हुई। पार्षद तो थे ही वो भगवान के, तो वो भगवत धाम चले गए, अपना जो काम था वो काम फिर से शुरू किया। तो अब ये क्या बोल रहे हैं हम कि जब रावण गलती करने के बाद में लास्ट में नाम लिया श्री राम का, तो उनको स्वर्ग में चले गए। तो उसी तरह इंसान भी अगर गलती करेगा तो लास्ट में राम का नाम लेगा, तो फिर उन्होंने भी स्वर्ग में चले जाएंगे। फिर बिल्कुल, अजामिल ने नाम ले लिया, पापी था, सारी जिंदगी पाप किया, भगवान का नाम बोल दिया, उद्धार हो गया। तो मरते टाइम श्री राम का नाम ले लेंगे तो हम लोग भी स्वर्ग में चले जाएंगे। हाँ, पर अब ये मत सोचना कि हम मरते समय ही लेंगे। हाँ। करोड़ों में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके मरते समय भगवान का नाम निकलता है। आप सोचेंगे कि मरते समय लेंगे, तो मरते समय ले ही नहीं पाएंगे, वो मति गति बनेगी नहीं। अभी से स्टार्ट करिए। आप सोचें आखिरी समय लेंगे, नहीं हो सकता। आखिरी समय इतना दर्द होता है, पीड़ा होती है कि आदमी यहाँ वहां ध्यान लगा लेता है। मरते समय भगवान का नाम कभी किसी व्यक्ति के मुंह से निकल जाए, बाकी भक्तों के मुंह से तो निकलता है। तो अभी से स्टार्ट करो नाम जप। तुम रावण की तरह ना बैठे रहो आखिरी के लिए। नहीं जी गुरु जी, मैं खाली पूछ रहा था बस। हाँ, राधे राधे गुरु जी। मेरा एक भाई अभी आया है, उसको जरा खुश गुरुजी रहे राधे राधे। जी बेटा। गुरुजी एक प्रश्न है, हमें हाथ पे भगवान का नाम लिखवाना चाहिए? हाँ, यदि आपका मन है तो लिखा सकते हैं। गुरुजी आपको जी जी राधे राधे। गुरुजी, मेरे गांव में आपका कथा सुनते रहता है साहब, तो हम सोचे वृंदावन जाएंगे तो आपसे मिलेंगे, आपसे तो मिल लिए, फिर आपसे सोचे बात कर लेते हैं। पापा आए हैं, पापा आपसे बात कुछ करना, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे। कराओ पापा से बात। राधे राधे। हाँ, कैसे हैं पापा जी? बिल्कुल ठीक है सुनाओ, क्या सवाल है? जी। बार बार तो हम सुनते रहते हैं आपकी कथा को टीवी पर, और हम एक प्रश्न है मेरे पास कि सांख्य योग, भक्ति योग और राजयोग, ठीक है। ये तीनों क्या है, विस्तार से बताया जाए। सांख्य योग क्या है ना? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। सांख्य उपदेश की शुरुआत कपिल भगवान यहाँ से करते हैं कि सबसे पहले संगति अच्छी हो, संगति अच्छी हो संतों की संगति करके फिर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इस तरह पहुंचो और भगवान का चित्र मन में प्रकट करो।
भगवान की मूर्ति जो मंदिर में है उस मंदिर से उठाकर माँ कपिल भगवान माता देवभूति से कह रहे हैं माँ उनका ध्यान करो कि भगवान का के बाल घुंघराले से हैं, हम ध्यान कराते हैं ना कथा में। कुल मिलाकर के भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, यही सांख्य योग है। सांख्य योग आपको भगवान से प्रेम कराने की कोशिश करता है। सरल भाषा में कहेंगे तो अभी बहुत सारी चीजें विस्तार से, हर बात का विस्तार से कहना हो सकता है, पर आप ये समझो कि सांख्य योग ये चाहता है कि कुल मिलाकर आपके हृदय में भगवान के प्रति क्या प्रकट हो, सिर्फ प्रेम, शुद्ध प्रेम, निष्काम निष्कपट। सांख्य योग कहता है अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा, मैं सब में हूं। जो कण कण में ईश्वर का दर्शन करने लग जाए, जो कण कण में ईश्वर का अनुभव करने लग जाए, यही सांख्य उपदेश है कि सब में ईश्वर का दर्शन हो। ठीक है। दूसरा सवाल क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त केवल मेरे से प्रेम करे, कण कण में ईश्वर को देखे पर वह मेरे से प्रेम करे। कितना प्रेम करे? जितना गाय अपने बछड़े से करती है। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्व विरहीय कांक्षे। बस मैं कुछ नहीं चाहता, केवल भगवान का विरह चाहता हूँ। भगवत प्रेम में रोता रहे भक्त, जैसे गोपियां रोती रही, है ना। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, केवल भगवत प्रेम जो भगवान के लिए रोती रहे। गोपियां भक्ति योग की आचार्या हैं। गोपियां भक्ति योग की कौन है? आचार्य हैं। तो भगवान के लिए गोपियों की तरह रोए, मीरा की तरह रोए, ये भक्ति योग है। भगवान के प्रेम में रोए, संसार अच्छा ना लगे, केवल कृष्ण अच्छे लगे, राम अच्छे लगे, भगवान अच्छे लगे, ये भक्ति योग है। तीसरा राजयोग। राजयोग क्या है? राजयोग है कि भगवान का चिंतन करते हुए सही नीति और सही न्याय से आप राजा बने। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को, जो कंचे खेलने वाले, गिल्ली डंडा खेलने वाला सामान्य सा बालक था, उसे उठाकर ऐसा दिव्य उपदेश किया, ऐसा दिव्य पॉजिटिव ज्ञान दिया कि अंत में चल करके वह राजा सम्राट बना। एक सामान्य सा बालक सम्राट, तो दिव्य वो नीतियां, इसलिए चाणक्य नीति प्रसिद्ध मानी जाती है। तो नीति ऐसी हो कि आप सम्राट बन जाएं और उस नीति के अनुसार चलें। अब चाणक्य नीति में क्या क्या लिखा है वो आप पढ़ेंगे तो आपको गहराई से पता चलेगा। तो उस नियम से उस पद पर जाकर के समाज की सेवा करना, ये राजयोग है। एक प्रश्न और पूछे जी। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों का विस्तार से बताया जाए। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब आपके अंदर सात्विक विचार उत्पन्न होते हैं, जैसा कि आपके मन में भाव आया कि मैं वृंदावन जाऊं, तो ये आपके अंदर सत्वगुण उत्पन्न हुआ कि आपके अंदर दान करने चलो, मैं किसी को भोजन कराऊं, चलो मैं किसी के साथ अच्छा व्यवहार करूं। सात्विक, जब आप सात्विक विचार से ओतप्रोत होते हैं, भरते हैं, वो सत्वगुणी व्यक्ति है कि आपके अंदर अच्छी बातें, अच्छी भावना ज्यादा है। रजोगुणी मतलब आप थोड़ा एटीट्यूड भी रखते, अरे हमें नहीं जानते हम कौन हैं, अरे हम भी नाम वाले। आप भक्त तो हैं, सत्वगुणी तो हैं, लेकिन जरा सा आपके अंदर एक अभिमान भी है कि मैं ये हूं। तो जरा अभिमान का प्रवेश होते ही रजोगुणी हो जाता है। और आलस्य का प्रवेश होते ही, चलो वृंदावन कल चले जाएंगे, आज थोड़ा सो लेते हैं, चलो बिहारी जी के दर्शन कल कर लेंगे, आज जरा सो लेते हैं, आलस्य, तामसी, तमोगुण है ये। तो आपके भीतर जब धर्म जागता है, अच्छा कर्म करने का भाव, तो सत्वगुण होता है। जरा अभिमान, जरा क्रोध आ जाए जरा बात में, तो आपको रजोगुण है। और आलस्य आ जाए तो तमोगुण। हाँ बोलिए बोलिए, आप और पूछना चाहें और पूछिए। कबीरदास जी ने लिखा है, हाँ, राम नाम रस झीनी दरिया झीनी रे झीनी, अष्ट कमल का चरखा बना है पंच तत्व की पूनी। ठीक है। 9-10 मास बुनन को लागे, जब जाके धर धीनी दरिया झीनी रे झीनी। इसका अर्थ विस्तार से बताया जाए कि अष्ट कमल क्या है। भाई देखिए, अष्ट कमल हमारे शरीर में 8 चीजें हैं ना, पंच तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। 5 तत्व तो हैं, पर 5 तत्वों के लिए 3 गुण भी चाहिए, जिसका भी हमने जिक्र किया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये 5 और 3 कितने हो गए? 8। इस 8 चीजों से ही हमारा और आपका जीवन चलता है। 5 तत्वों से शरीर है, और अब विचारों के लिए सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण चाहिए होते हैं। तो ये 8 चीजें हैं, यही अष्टकमल है। कबीरदास जी की भाषा जरा टेढ़ी है, समझदार समझते हैं, तो ये अष्टकमल इसे कहा गया है। 5, 3, 8। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मुझे आपको धन्यवाद देना था। किस बात का? आपकी वजह से मैंने अपना 2 महीने में 15 किलो वजन कम किया। हाँ। कैसे? आप बताते हैं ना कि एक टाइम खाना सुबह खाओ, 2 रोटी, और शाम को सिर्फ दूध या दाल पियो। हाँ। तो मैंने वही फॉलो किया और पानी अपने वजन के हिसाब से पिया, तो मेरा 15 किलो वजन कम हुआ। वाह, देखिए मेरी बातें जो समझेगा वो फायदे में रहेगा। तो आप लोग भी जितने मोटू हैं वो सब पतलू हो जाएं।
तो गुरुजी कहने का अर्थ ये है कि भगवान से सिर्फ प्रेम करना चाहिए, भगवान से सिर्फ भक्ति करना चाहिए। ज़्यादा अगर आप खोज करने में जाओगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए मूल और साधारण शब्द में कहे जाए तो सिर्फ भगवान से प्रेम करना ही भक्ति है। भगवान के प्रति भाव रखना, भगवान से प्रेम करना, भगवान को स्मरण करना ही भक्ति है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्नोत्तरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।